जैन साथियों हम आपका स्वागत करते हैं हमारे पूर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमने आपको हिंदी के पहले से ही वर्णमाला का एक पार्ट पढ़ा दिया है। उसके बाद में हमने शब्द रचना के 3 पार्ट में पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखें। और हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हमने आपको बिल्कुल बेसिक से जानकारी उपलब्ध कराई है। अगर आपने नहीं देखी हो तो ध्यान से देखिएगा, आपके काम आएगी सभी एग्ज़ामों के लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, संज्ञा जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम का बोध कराने को संज्ञा कहते हैं। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने को संज्ञा कहते हैं। देखो, बोध कराने का मतलब क्या होता है? बोध कराने का मतलब होता है किसी चीज़ का ज्ञान होना। किसी व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति है, मान लीजिए कई व्यक्ति आए हैं भीड़ में और आपने कहा भाई किसी को नाम से बुलाया, जैसे कि मोहन, सोहन, किसी लड़की है तो राधा, सीता, गीता। अगर उसका नाम से आपने बुलाया तो ये क्या है? उसका संज्ञा है। अगर किसी को आप नाम से बुला रहे हैं तो वो संज्ञा है। वहीं आपने दूसरी वस्तु देख ली, जैसे कि पेन हो गई, बुक हो गई, मार्कर हो गई, ये सभी वस्तु हैं। जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी वस्तु होती हैं। तो इनको अगर हम नाम से बुलाते हैं तो ये भी हमारी क्या है? संज्ञा है। वहीं भाव आपने देखे होंगे। भाव व्यक्ति के अंदर 3 भाव होते हैं। एक तो हंसना, रोना, क्रोधित होना। खुशी में होता है व्यक्ति बहुत प्रसन्नित हो जाता है, उल्लास हो जाता है, तो इसको ये भाव हो जाता है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है बहुत सारा, तो उस भाव को हम कह नहीं सकते भाई 1 किलो गुस्सा कर रहा है या 2 किलो गुस्सा कर रहा है, क्योंकि वो भाव है। भाव को नाप तोल नहीं कर सकते आप। तो भाव के जब कहेंगे कि भाई रोना है, दुखी है, हंसी है, खुशी, उसी के जो नाम है हम कहते हैं भाई ये खुश हो रहा है या रो रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? भाव। तो इन भाव का नाम का बोध कराने को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने देखा भवन, एग्जाम्पल में क्या है हमारा? भवन। जैसे करके क्या लिखेंगे? भवन। भवन आपको पता है कि किसी जगह का नाम है, यानी कोई स्थान है, तो स्थान का नाम आ गया भाई कि उसका भवन है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम हो गया। लोहा एक धातु है जो कि हमने कह रहे हैं कि भाई लोहा है। तो इन सभी के जो नाम होते हैं, बेसिक रूप से अगर आप समझेंगे तो इसका जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के आप भेद अगर देखेंगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है जातवाचक संज्ञा, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अब इसमें देखिए कि आपके जो 2 हैं, धातुवाचक और समूहवाचक। धातुवाचक में आपने देखा होगा बहुत से लोग इसको द्रव्यवाचक भी कहते हैं, क्योंकि धातु में द्रव्य भी आ जाता है। तो अगर आप अचंभित ना हो तो कोई व्यक्ति द्रव्यवाचक भी लिखा देता है, कोई धातुवाचक भी, तो द्रव्यवाचक भी आ जाता है, क्योंकि धातु द्रव्य भी होती है ना। आपने देखा हो पारा एक क्या है? धातु है, लेकिन वो उसमें भरी है, द्रव्य रूप में भरी है, तो ये भी है द्रव्यवाचक। अगला है आपका 5 समूहवाचक। तो इसके ही जब 2 भेद होते हैं तो इस प्रकार हमारी संज्ञा कितनी हो जाती है? संज्ञा 5 प्रकार की हो जाती हैं। तो संज्ञा जब हमारी 5 प्रकार की हो जाती हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब आप एक एक से इनको समझेंगे। जैसे कि पहला है जातवाचक संज्ञा। पहला कौन सा है? जातवाचक संज्ञा। तो जातवाचक संज्ञा में क्या कहेंगे? वह शब्द जो किसी वर्ग, जाति का बोध कराता है उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई एक ऐसा शब्द जो किसी वर्ग का या जाति का बोध करा दे तो उसको हम क्या कहेंगे? जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़के में जितने भी रहने वाले लड़के हैं सभी लड़के आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉपर या किसी विशेष रूप से हमने कह दिया को नहीं भाई ये वाला लड़का चाहिए, तो नहीं, हमने लड़का कह दिया, यानी जितने भी हैं। अगर हमने कहा कि भाई सभी लड़कों को बुला के लाओ, तो इसमें क्या हो गई? हमने एक जाति निर्धारित कर दी कि भाई लड़का जाति, यानी सभी आदमियों को बुला के लाओ। भाई हमने कहा कि घर, तो घर में जितने भी घर बने होंगे अपने गांव मोहल्ले में या सिटी में, तो जहाँ भी होते हैं तो सभी घर आ जाएंगे। तो ऐसे वहीं भवन। लकड़ी में चाहे तो किसी भी पेड़ की कटी हुई लकड़ी हो, लेकिन आएगा तो, क्योंकि उसने एक जाति का बोध करा दिया कि भाई लकड़ी, तो इसमें जितनी भी लकड़ी होती हैं सभी लकड़ियाँ आ जाएंगी। वहीं अगला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आपको व्यक्तिवाचक, देखो हिंदी है, हम हिंदी स्वयं बताती है कि हम क्या हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति के बारे में स्वयं बता रही है कि भाई ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ही बता पाएगा,
तो वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु व जगह का बोध करता है या कराता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। मान लीजिए आपके यहाँ पे क्या है, बहुत सारी भीड़ लगी है, तो आपने कहा भाई उसको बुला के लाओ, तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम इशारा करके कहेंगे कि भाई मोहन को ही बुला के लाओ। तो हमने कहा मोहन को ही बुला के लाओ, हमने एक विशेष व्यक्ति का नाम निर्धारित कर दिया। भाई हमें व्यक्ति तो चाहिए लेकिन केवल वही चाहिए, तो वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति और वस्तु, जैसे कि आपने माना कि पेन्स बहुत सारी हैं, तो हम कहेंगे भाई पेन लाओ, तो कहें नहीं मुझे ब्लैक पेन ही चाहिए, चाहे उसमें ब्लैक है, ब्लू है, पर्पल कलर है, सभी ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, सभी कलर की पेन है, लेकिन आपने कहा ब्लैक कलर, यानी आपने निर्धारित कर दिया कि हमें विशेष ब्लैक कलर की ही पेन चाहिए। तो इस प्रकार की जो संज्ञा होती है वो क्या होती है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वहीं जब जगह का बोध करते हैं तो मान लीजिए जैसे कि हम ग्वालियर जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे हमें पता नहीं, हम कह रहे हैं ग्वालियर ही जाएंगे। हमने प्रॉपर स्थान का नाम निर्धारित कर दिया है कि हमें वहीं पे जाना है, तो इस प्रकार हम उसको क्या कहेंगे, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कोई लड़की है, लड़की को लड़की अगर कहते हैं तो पूरा लड़की में आ जाएगा, पूरा तो एक इसमें चला जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर हमने कहा कि भाई मोहिनी को बुला के लाओ, किसको, मोहिनी को बुला के लाओ, तो इसमें क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि हमने एक विशेष नाम निर्धारित कर दिया है, इसलिए उसका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार जब हम समझते हैं तो इनको आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत बनती है तो आप हमें दोबारा पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब अगला आता है आपका क्या, भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक आपने बता लिया हो। अगला है आपका कौन सा, भाववाचक संज्ञा। देखिए पहले है वो हमने आपको बता दिया है कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। भाववाचक क्या होता है, किसी व्यक्ति के मन में उठने वाले भावना होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर प्रसन्नता आ जाती है तो बहुत सारा खुश हो जाता है, वहीं अगर उसमें कोई दुखी वाली बात आ गई, किसी ने मान ली कोई शोक हो गया या कोई घटना हो गई, तो इससे क्या हो गया, उसमें दुखी भाव आ जाता है। वहीं क्रोध, कोई व्यक्ति जो आपके मन के मुताबिक कोई भी कार्य ना करे तो आपको उसको पे क्या आएगा, क्रोध आता है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु, वह शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु जगह का मतलब समझते हैं आप, जगह का मतलब कोई स्थान के बारे में, जगह के भाव दशा का बोध कराता हो, भाव दशा का क्या कराता हो, दशा का बोध कराता हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा क्या है, ज़्यादातर आप देखेंगे प्रत्यय जोड़ने से ही बनती है। जितना भी अगर हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे तो प्रत्यय जोड़ने के बाद ही बनती है। तो इसका हम लिख सकते हैं नोट करके, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय जोड़ने से बनती है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ता है, जो उसको बदल देता है, वहीं प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है, वो शब्द जो धातु प्रत्यय को बोध कराता है। तो आपने देखा होगा, जैसे कि आप देखेंगे कोई चीज़ गर्म है, कैसी है, गर्म है। अगर हम उसको कहेंगे भाई गर्म, इसमें आहट प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा, गर्माहट।
गर्म। प्रत्यय क्या लगाया हमने, आहट, क्या हो गया, गर्माहट, गर्माहट। ये क्या है आपका, प्रत्यय है। तो इस प्रकार आहट में अगर हम कहेंगे गर्म क्या है, उपसर्ग है, तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञा गर्माहट, अगर किसी देखेंगे कोई ऊष्मा, कोई गर्म चीज़ आपके सामने है और उससे आपको ऊष्मा मिल रही है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ से बहुत सारी गर्माहट आ रही है, यानी भाववाचक संज्ञा, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते कि हमें कितनी गर्माहट आ रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आपने देखे होंगे और भी शब्द होते हैं, चढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई, लिखाई, कोमा प्रसन्नता, प्रसन्नता, सुंदरता। ऐसे जो शब्द होते हैं आपके, सुंदरता, प्रसन्नता, लिखाई, इसमें आई प्रत्यय है, अतः, चढ़ाई। तो इस तरह की चढ़ना अलग बात है, लेकिन चढ़ाई एक भाव हो गया, कितनी चढ़ाई हो रही है, कितनी लिखाई हो रही है, कितनी प्रसन्नता हो रही है, कितनी आपकी सुंदरता है। इस तरह के जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। वहीं अगला होता है आपका कौन सा, चौथा होता है आपका धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा कौन सा है, जिसको आप द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, धातुवाचक संज्ञा को। तो वह शब्द जो धातु का बोध कराता है, वह शब्द, इसको मिटा देते हैं हम, वह शब्द जो धातु का बोध कराता है, धातु का बोध कराता है, उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। वह शब्द क्या कराएगा, जो धातु आपकी कौन सी होती है, जिस प्रकार जिससे आभूषण बनाए जाते हैं, जैसे कि पानी, सोना, दूध, पेट्रोल, जो भी तरल पदार्थ या द्रव्य पदार्थ होगा उसको हम धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह देते हैं। जैसे पानी, सोना, दूध, पेट्रोल। तो ये हमारे क्या है, धातुवाचक संज्ञा है। वहीं अगला है हमारा कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। नाम स्वयं बता रहा है कि समूहवाचक संज्ञा। तो वह शब्द जो समूह का बोध कराता है, वह शब्द जो समूह का बोध कराता है। मान लीजिए कोई पंचायत जोड़ रही है या कोई सभा जोड़ रही है, तो उसका झुंड या कोई भी समूह जोड़ दिया जाता है। क्लास होती है, जैसे 6 क्लास को अलग रख दिया जाए तो उसमें सभी बच्चे 6 क्लास के ही मिलेंगे, 8 क्लास वाले अलग तो उसमें 8 क्लास के ही मिलेंगे। तो वो क्या हो गया, एक समूह हो गया। तो समूहवाचक संज्ञा हम कहेंगे भाई 6 क्लास को बुला के लाओ, तो ये क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कोई सभा जुड़ती है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार देखिए, झुंड, कोई व्यक्ति या ज़्यादा लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, कभी झुंड हो गया। ये तो कक्षा, सेना में जितने भी सैनिक होते हैं उन सभी का क्या होता है, एक समूह होता है, जो क्या है कि अपना मंत्री होता है, उसके कहे पर अपना आदेश सभी पूरा करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं। एक होता है गढ़ में क्या होता है, सभी अलग अलग देश विदेश से जो बुलाए जाते हैं, राजा महाराजाओं को बुलाया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं गढ़। सभा में भी सम्मानी व्यक्ति ही आते हैं, वृंद। तो इस प्रकार हम इसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा संज्ञा समाप्त होता है। अगली क्लासेस लेके आएंगे जिसमें हम आपको सर्वनाम स्टार्ट कराएंगे।
आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।